क्या आप जसपुर जिले को क्या मणिपुर बनाना चाह रहे हैं? हमारे जसपुर जिले में ईसाइयों की संख्या काफी है। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। छत्तीसगढ़ जसपुर क्षेत्र के एक ईसाई भाई हैं जिन्होंने इस बीजेपी विधायक रायमुनि भगत जी को ऐसा जवाब दिए हैं उनका वीडियो में कि यदि इस वीडियो रायमुनि भगत तक पहुंचती है तो उसकी हार्ट बीट तेज होने लग जाएगा, अर्थात धक 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 करने लग जाएगा। सही बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा शानदार तरीके से जवाब दिए हैं, ऐसा शानदार तरीके से जवाब दिए हैं इस भाई ने कि यदि सच में इस वीडियो यदि सच में रायमुनि भगत तक पहुंचती है तो उसका हार्ट बीट तेज होने लग जाएगा, धक 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 करने लग जाएगा। मैं सही बता रहा हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसका छोटा सा वीडियो को कि उन्होंने क्या कुछ कहा है रायमुनि भगत को लेकर, और ईसाई समाज क्यों चुप रहता है, क्यों लोगों को कुछ कहता नहीं है। चलो सबसे पहले हम लोग उस भाई का वीडियो को देख लेते हैं। श्रीमती रायमुनि भगत जी के द्वारा, जो हाल ही में वर्तमान विधायक हैं जसपुर की, उनके द्वारा एक भैया समाज के सामुदायिक भवन के पूजन में शायद उन्हें आमंत्रित किया गया था और उनके द्वारा खुले मंच से एक विशेष धर्म या विशेष समाज के प्रति बहुत ही घटिया बयानबाजी किया गया है और वे ईसाई समाज के लोगों के भगवान को गंदी गंदी अपने शब्दों से उन्हें वो लोगों के सामने बयां कर रही हैं, जो बहुत ही निंदनीय और इस समाज के लोगों के बीच इसको लेकर बहुत ही आक्रोश भरा हुआ है। तो मैं श्रीमती रायमुनि भगत जी से कहना चाहूंगा कि हमारा जिला बहुत शांतिप्रिय जिला है। आप ऐसा बयानबाजी क्यों कर रही हैं? क्या आपको ऐसा कोई पीछे से चाबी दे रहा है जिससे आप इतने भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? क्या आप शांतिपूर्ण हमारे जसपुर जिले को आपस में लड़वाना चाह रहे हैं? दो धर्मों के बीच क्या आप दंगे करवाना चाह रहे हैं? क्या आप जसपुर जिले को क्या मणिपुर बनाना चाह रहे हैं? हमारे जसपुर जिले में ईसाइयों की संख्या काफी है और ईसाई धर्म का आधार यही है कि उन्हें क्षमा और प्रेम करना सिखाया जाता है। अगर कोई आपको क्षमा कर रहा है या आपसे प्रेम कर रहा है या आपके प्रति उसके अंदर क्रोध नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। तो अगर हम बार बार क्षमा करते जाएंगे, शायद यही वजह है कि वर्तमान विधायक जसपुर की श्रीमती रायमुनि भगत हम लोगों को कमजोर समझ रही होंगी और वैसे समझने की गलती ना करे। हमारे अंदर भी आक्रोश भरा हुआ है, पर चूंकि हमारे धर्म का आधार है क्षमा और प्रेम, हम उसी को चलते हुए, इसी लाइन पे चलते हुए हम आपको बाइज्जत अच्छे से समझा रहे हैं। बाकी हमारे भी मुंह है, हमारे भी दो हाथ है, पर हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हम दूसरों के धर्मों के विरुद्ध अनाप शनाप बयानबाजी करें या उन्हें सताएं या उन्हें टिप्पणी करें या उन्हें लड़ाएं। बाकी दूधा चना बाजे गाना वाली बात आप ना करें। पहले तो आप ईसाइयत पढ़ लीजिए, ईसा मसीह के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद टिप्पणी किया कीजिए। और विशेष रूप से मैं श्रीमती रायमुनि भगत जी को बताना चाहूंगा कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं। इसमें संविधान में 25 के तहत हमें किसी भी धर्म को अपने अंतःकरण के हिसाब से किसी भी धर्म के प्रति आस्था, उसे पूजने का, अनुसरण करने का और उसके विषय में लोगों को बताने का, प्रचार करने का भी हमें संविधान अधिकार देता है। तो जब हमारे जसपुर में सभी धर्मों के लोग इतने शांत प्रिय तरीके से रह रहे हैं, तो आप ऐसे भड़काऊ भाषण देके क्यों लोगों को लड़वाना चाह रहे हैं? ये मैं जवाब चाहता हूँ वर्तमान विधायक जसपुर की श्रीमती रायमुनि भगत जी से। और तीसरी बात, आप धर्मों की राजनीति कब तक करते रहेंगे? लोगों के पास जाइए, उनके गांव के विकास के बारे में बात कीजिए, वहां शिक्षा के विषय में बात कीजिए, रोजगार के विषय में बात कीजिए। आप किसी विषय धर्म के, उनके भगवान के बारे में गलत टिप्पणी करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये मैं नहीं, पूरा हमारा समाज जानना चाहता है। और समुदाय के बीच अगर नफरत फैला के आपको खुशी मिलती है तो शायद ऐसी आपकी सोच होगी। बाकी श्रीमती रायमुनि भगत जी, आप एक संवैधानिक पद पे हैं और संवैधानिक पद में रहते हुए अपने गरिमा को आपको समझते हुए बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके अंदर इतनी नफरत भरी है और अगर आपकी सरकार के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु प्रसाद जी अगर देख रहे हैं, उन तक ये खबर पहुंची है, तो आपको, मुझे लगता है कि इस पद से हतप्रभ कर देना चाहिए, या तो आप खुद इस्तीफा दे सकते हैं। क्यों इतना नफरत फैला रहे हैं? शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि कृपया ऐसी घटनाओं को दोबारा और इसे क्षमा या माफ करने वाली हिदायत देके नहीं छोड़ना है,
इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन होनी चाहिए, ताकि दोबारा हमारे शांतिपूर्ण जिले में इस तरह का कोई भड़काऊ भाषण ना दे, दो धर्मों के बीच ऐसे दंगे कराने वाली हरकत ना करे, और हमारा जशपुर जैसा शांतिपूर्ण जिला है हमेशा शांतिपूर्ण जिला बने रहे। धन्यवाद। इस भाई ने सही कहा दोस्तों। आप लोगों को यीशु मसीह का एक घटना याद होगा दोस्तों, कि जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा रहे थे, उस वक्त यीशु मसीह पिता को कहते हैं कि हे पिता, इन्हें माफ कर दो, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अर्थात ये लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जो लोग भी आज यीशु मसीह के खिलाफ आवाज उठाते हैं, या फिर अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं, या फिर ईसाई समाज को लेकर अनाप शनाप बातें करते हैं, अपमानजनक बातें करते हैं, तो यीशु मसीह ने कहता है कि ये लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दो। और वचन आगे और भी कहता है दोस्तों कि यदि आप लोग किसी को माफ करोगे तो आपको भी एक दिन माफ मिलेगा, आपको भी एक दिन माफ दिया जाएगा। अर्थात एक दिन ऐसा समय आएगा कि यदि आप कहीं गलती से कुछ गलत कर बैठे तो आपको भी माफ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भी किसी को एक दिन क्षमा किया था, आपके अंदर में क्षमा करने का गुण है, इसलिए आपको भी एक दिन क्षमा दिया जाएगा। तो वचन हमें यही सिखाती है दोस्तों, और हम लोग इसी वचन के आधार पर चलते हैं, और हम सोचते हैं कि चलो ये लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। आगे और भी आप लोग सुने होंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी जी ने भी परमेश्वर का वचन को ही फॉलो किया था कि यदि कोई आपको एक गाल पे चट्टा मारता है तो दूसरा गाल को भी दिखा दो। अर्थात प्रतिशोध ना लो। यदि कोई आपको एक गाल पे चाटा मारे तो ऐसा ना हो कि आप भी उनको रिटर्न एक चाटा मार दो, वापस कर दो, ऐसा नहीं। यदि आपको कोई एक चाटा मारता है तो और एक गाल दिखा दो। ये सब कुछ परमेश्वर का गुण है, और वचन यही सब कुछ हमें सिखाता है दोस्तों। यही सब वचन को हम लोग फॉलो करते हैं। और आगे आप लोग वचन में ये भी सुना होगा दोस्तों कि जैसे आप लोग अपना पड़ोसी को प्रेम करते हो, उसी प्रकार अपना दुश्मन को भी अपने समान प्रेम करो, प्यार करो। जितना आप लोग अपना पड़ोसी को प्रेम करते हो, जितना आप लोग अपना पड़ोसी को प्यार देते हो, ऐसा नहीं कि आप अपना पड़ोसी को प्रेम करो और दुश्मन को बैर। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों हम सभी लोग यही सब वचन को फॉलो करते हैं, और हम लोग यही विश्वास करते हैं कि चलो ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए ये लोग ऐसे अपमानजनक बातें करते हैं, अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। लेकिन आप लोग ऐसे ऐसे कई सारे अपमानजनक टिप्पणी सुने होंगे, कई सारे ऐसे नेता आए और गए भी, कई सारे ऐसे नेता आए और ऐसे अपमानजनक टिप्पणी करके चले भी गए, लेकिन हमारा ईसाई समाज किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन जब अभी बारी आया रायमुनि भगत का, जिन्होंने इतना आपत्तिजनक टिप्पणी किया हमारा यीशु मसीह को लेकर, तो अंदर से लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, हद से ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब एक बार वार्निंग तो मिलना चाहिए, एक बार पता तो चलना चाहिए लोगों को कि क्यों ईसाई समाज, जब कोई भी व्यक्ति ईसाई समाज के खिलाफ हो या फिर यीशु मसीह के खिलाफ जब कोई भी व्यक्ति गलत टिप्पणी करता है तो क्यों ईसाई समाज कुछ नहीं कहता, चुप रहता है, क्यों? तो इस वीडियो के माध्यम से पता चलना चाहिए कि क्यों ईसाई समाज एक्शन नहीं लेता है। और जब ये आवाज अंदर से आया और लोगों ने रायमुनि भगत के खिलाफ जब कार्रवाई किए, FIR दिए, फिर अंदर से जो आवाज आया ना दोस्तों, ये परमेश्वर का काम है। अंदर से जो आवाज आया ना दोस्तों, लोगों के मन में, लोगों का दिल में कि नहीं, अब हम लोगों को कुछ कहना चाहिए, ये जरूर परमेश्वर का काम है। क्योंकि परमेश्वर साइलेंट है, या फिर लोग जो भी चाह रहे हैं बकते जा रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं कहते जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर साइलेंट है, परमेश्वर सो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर सब देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। जब समय आता है तभी एक्शन लेते हैं, ताकि लोगों को सतर्क होने का घंटी मिले, घंटी बजे कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और ऐसा आगे नहीं होना चाहिए।
जानकारी प्राप्त हो जाए, सूचना प्राप्त हो जाए दोस्तों। चलिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखता है, क्या सही है क्या गलत है उनको पता होना चाहिए। और आगे कुछ भी कहने से पहले अच्छा से आगे पीछे चारों तरफ सोच के डिसीजन लेके ही बोलना चाहिए दोस्तों। आगे का जो हाल होगा वो बहुत बुरा होगा दोस्तों, क्योंकि यदि आप एक बार मुंह से थूक दिए तो वो थूक पानी को आप और एक बार अंदर नहीं ले सकते। तो ठीक उसी प्रकार यदि आप एक बार बोल दिए तो फिर उसको आप दोबारा वापस नहीं ले सकते। जो बोल दिए सो बोल दिए, उसका फल आपको आगे भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।